हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो देखिए फ्रेंड, सुबह सुबह का समय था और हम सब बैठ के नाश्ता कर रहे थे। और सुबह सुबह देखिए मेरे पेट हैं तो इनको भी सुबह सुबह ही नाश्ता चाहिए। तो इनका नाश्ता अलग होता है, टोनी का, शैली का, और ये हमारा छोटा बाबू है। और इसको भी देखिए दूध चाहिए, क्योंकि देखिए जब बच्चे हो या बड़े हो रात को उठते हैं सोकर तो सभी को भूख लगती है, सभी को नाश्ता चाहिए। तो देखिए हम लग गए थे नाश्ते की तैयारी में। तो वैसे तो हमने चाय के साथ हमने नमकीन बिस्किट खा लिए थे। तो डोलू को बनाने थे छोले भटूरे, तो उसका आटा लगा रही थी। वो पहले छोले भटूरे का आटा लगा के रखना पड़ता है 1-2 घंटे पहले ही, तो भटूरे काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। तो डोलू अपना आटा गूंदने लग गई थी। आटा गूंद के रख देगी तो उसमें थोड़ा सा लोच आ जाता है, बढ़िया हो जाता है, मतलब आटा ये लगा लो। उसको 1-2 घंटे हम रखेंगे तो भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। और देखिए आटा गूंद रही थी और मैं भी अपने छोटे मोटे काम में लगी हुई थी। मेरी तबीयत भी अभी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे खांसी है बहुत ज़्यादा, तो भटूरे भी मैं नहीं खा पाऊँगी। तो देखिए किचन में भी काम हो रहा था और बाकी के छोटे मोटे काम हैं सब समेटने लग रहे थे। जब घर में रिश्तेदार आ जाते हैं तो देखिए काम भी थोड़े लेट हो ही जाते हैं। और मिहिर भी देखिए बहुत रोए जा रहा था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी। और दिल्ली में तो देखिए गर्मी है ही ज़्यादा, और मैं टॉप फ्लोर पर रहती हूँ तो ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो बच्चे परेशान हो रहे थे, मिहिर तो बहुत ही परेशान हो रहा था, वो रोए रोए जा रहा था। फिर देखिए डोलू ने अपना आटा गूंद के रख दिया था और मैं भी अपना छोले देखिए मुझे बनाने थे, तो मैं अपने छोले बनाने की तैयारी में लग गई। डोलू से इतने अच्छे नहीं बनते हैं छोले, तो बोलने लगी मम्मी छोले की सब्ज़ी आप ही बनाना, आप अच्छे बनाते हो। तो मैंने देखिए छोले तो मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे। अब उसका मैंने सामान जो भी था तब सब तैयार करके मैंने उसको छोक दिया था, क्योंकि छोले देखिए उबालने में ही समय लगता है, बाकी सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और गर्मी का समय है तो किचन में खड़े होना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं बार बार किचन में जाती हूँ फिर बाहर आके बैठ जाती हूँ। पंखे की हवा में बच्चे बाहर बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे। दीपू भी बहुत शरारती है, वो कभी कुछ बोले जा रही थी। उसकी मम्मी भी उसे बहुत डांटती रहती है। शरारती तो देखिए बच्चे तो शरारत करते ही हैं। और मेरे भाई देखिए उसको पेट से बहुत प्यार है, बचपन से ही वो बहुत प्यार करता है कुत्ते बिल्ली से। तो वो जहाँ भी कुत्ते बिल्ली दिखाई देते हैं उनके साथ बड़ा फ्रेंकली हो जाता है, खिलाता है पिलाता है। अब तो देखिए काफ़ी उम्र हो गई है पर फिर भी उसका जो शौक़ है, और देखिए पेट का शौक़ तो ऐसा है वो रहता ही है, आप बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो। और बाबू को देखिए हम चुप कराने के लिए उसको देखिए हमने टेम्परेरी झूला बनाया। वैसे घर पर तो उसका झूला है ही, पर यहाँ पर मेरे पास तो झूला नहीं था, तो मैंने देखिए दुपट्टा लिया और दुपट्टे में बाबू को डाल के इस तरह से हम उसको झूला झुला रहे थे। और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, वो चुप भी हो गया था वरना बहुत रो रहा था। तो देखिए इसी तरह से उसको झूला झुलाते रहे। पहले देखिए पहले ज़माने में कहाँ झूले होते थे, बच्चों को इसी तरह से झुलाते थे और बच्चे भी इस तरह से देखिए बड़े खुश रहते हैं। और मेरा भाई देख के हंस रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो। और शिक्की और डोलू अपना लगी हुई थी बाबू को चुप कराने के लिए, क्योंकि वो चुप ही नहीं हो रहा था, बहुत रोए जा रहा था। और देखिए इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम पे, बहुत गर्मी हो रही है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो मेरे भैया भाभी भी परेशान होने लगे थे, बोल रहे थे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी क्या करें। वो तो कमरे में एसी है तो एसी चला के बैठ जाते हैं, पर जब काम करते हैं तब तो गर्मी लगती ही है। और मेरे देखिए छोले बन रहे थे, छोले में बार बार आती हूँ किचन में बनाती हूँ फिर बाहर चली जाती हूँ गर्मी की वजह से। और अभी मेरा तबीयत इतना अच्छे से नहीं ठीक हुआ है, तो मैं ज़्यादा देर खड़े होने में मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो डोलू भी मेरी हेल्प कर रही थी, वो बाकी देखिए किचन में बहुत काम होते, वो बाकी काम कर रही थी, मैं अपना छोले बना रही थी। और हमें देखिए काम ख़त्म करके मार्केट भी जाना था, तो मेरी भाभी आई थी तो बोलने लगी दीदी मार्केट चलेंगे, कुछ सामान बच्चों के लिए लेना है। अब मुझे भी बच्चों के लिए कपड़े लेने थे, तो मैंने कहा चलो खाना पीना बना लेते हैं। अभी देखिए दोपहर में तो नहीं जाएंगे हम, थोड़ा शाम होगी तभी जाएंगे। तो देखिए डोलू ने तो भटूरे बनाएगी, मैंने छोले की सब्ज़ी बना ली थी और पिंकी बना रही थी रायता सबके लिए, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में देखिए रायता तो चाहिए, थोड़ा ठंडा होता है। छोले भटूरे भी काफ़ी गर्म होते हैं तो उसके साथ रायता तो होना ही चाहिए। और रायता तो देखिए गर्मी में खाना चाहिए, ठंडा रहता है। रायता हो गया, खीरा हो गया, ठंडी ठंडी चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मी देखिए गर्मी तो है ही इस समय।
और ये देखिए बाबू को मेरा भाई कूलर के सामने लेके खड़ा हुआ है ताकि वो चुप हो जाए, पर वो थोड़ी देर चुप हो जाता है फिर वो रोने लग जाता है। और दीपू है, ये मेरी भतीजी है, ये भी बहुत शरारती और बहुत बातें करती है, बड़े बड़े लोगों के जैसी बातें करती है। इसकी बातें सुनेंगे तो देखिए आप भी हंसने लग जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। तो डोलू ने देखिए मेरे लिए बनाए थे, सबके लिए भटूरे बनाए थे, लेकिन मेरे लिए उसने रोटी बनाई थी क्योंकि मेरे को बहुत खांसी है तो मैं नहीं खा सकती भटूरे। तो मैंने अपने लिए 2 रोटी बना ली थी, वैसे ही वो जो आटा भटूरे का आटा था उसी की रोटी बना ली थी, और बाकी सबके लिए बन रहा था रायता। तो देखिए खाना पीना भी सबका हो गया था। फिर हम देखिए मार्केट जाने के लिए रेडी हो गए थे, शाम हो गई थी। अब बाबू को हम नहीं लेके जा रहे थे तो भैया को ही दे दिया, भैया बोले इसे लेके जाओ या फिर आप मार्केट मत जाओ। तो वैसे ही हम हंस रहे थे, बहस कर रहे थे कि आज तुम ही संभालो बच्चों को क्योंकि देखिए जेंट्स लोग बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, पर हाँ कोशिश करेंगे तो कर लेते हैं। तो हम बाबू को छोड़ के, हम दीपू को भी हमने घर ही छोड़ दिया था, और मैं, डोलू और पिंकी हम निकल गए थे मार्केट के लिए। वैसे तो गर्मी में कहीं जाने का मन नहीं करता है, लेकिन अब देखिए अब पिंकी भी आ रखी थी तो चलो इस बहाने हम भी थोड़ा घूम लेंगे। वैसे ज़्यादा दूर नहीं जाना था, हमें विशाल मेगा मार्ट जाना था, तो हम निकल गए थे मार्केट के लिए। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, हम वॉकिंग ही है तो हम तो पैदल ही निकल जाते हैं। पैदल देखिए थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। तो हम पहुंच गए थे मार्केट में, मॉल में पहुंच गए थे। तो यहाँ पर देखिए खूब सारे बच्चों के सुंदर सुंदर ड्रेसेस आ रखी थी, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबके लिए, और बड़े लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे सूट आ रखे थे। और पर्स देखिए, पर्स तो जहाँ मैं और डोलू देखते हैं, डोलू को ज़्यादा पसंद है, पर मैं भी जब डोलू की उम्र की थी तो मुझे भी पर्स बहुत पसंद थे। और देखिए मेरा काम भी वही है पर्स बनाने का ही, तो मैं पर्स ही बनाती हूँ, और उसको भी वही शौक़ है नए नए पर्स लेना। मैं जो भी पर्स बनाती हूँ वो सारे पर्स एक बार यूज़ ज़रूर करती है, जो उसे पसंद आ जाते हैं, छोटे बड़े सभी यूज़ करती है। तो वहाँ हमने बहुत सारे देखिए पर्स भी देखे थे, और बच्चों के लिए हमने थोड़ी शॉपिंग भी की थी। और देखिए यहाँ काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था बच्चों का, बड़ों का। और इस टाइम देखिए समर में जो होता है कॉटन के ही कपड़े ज़्यादा आते हैं बच्चों के, बड़ों के, और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। पहले हमने देखिए सारा मॉल, वैसे जो ख़रीदना था वो ख़रीदेंगे। मैंने भी 2 कुर्ते देखे थे, पर मुझे बहुत टाइट आ रखे थे, और ये इसका देखिए प्लाजो इसमें ही लटका हुआ था, वो निकल नहीं रहा था, तो मैंने उसको ऐसे ही पहन लिया। अब मार्केट ख़त्म होने के बाद हम घर पे बैठ के आराम से देखिए बातचीत कर रहे थे, और दीपू को ये मेरा बैग पसंद आ गया तो बोलने लगी बुआ मुझे ये बैग चाहिए। वो जब भी आती है या मैं जाती हूँ तो उसके लिए बैग लेके जाती हूँ। और देखिए एक मिस्टेक भी हो गई हमारे साथ, हम जो दीपू के लिए कपड़े लेकर आए थे वो कपड़े छोटे आ गए थे, 2 जोड़ी कपड़े थे उसके, दोनों ही छोटे आ गए थे। तो मैंने पिंकी से बोला ये छोड़ के जाओ, अब डोलू जाएगी मार्केट तो तब वो चेंज करके ले आएगी, और मैं जब आऊँगी मायके पापा को देखने के लिए तो मैं लेकर आ जाऊँगी। और बाबू भी देखिए सोया हुआ था आराम से, क्योंकि वो बहुत कम सोता है, शोर शराबे में सो ही नहीं पाता है। तो यहाँ देखिए मेरी भाभी जा रही थी तो लेन देन चल रहा था पैसे वैसे का, सब बच्चों को पैसे दे रही थी, और सबको पैसे दिए, उसने मुझे भी पैसे दिए। तो मैं बच्चों को पैसे देने लगी तो बोले नहीं नहीं रहने दो कोई बात नहीं। पर यार देखिए बच्चों को तो देनी, अब बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा सब लेना देना ख़त्म हो गया था। अब वो जा रहे थे तो वो शाम को ही निकले थे, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बाबू को तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। अब देखिए वो अपनी गाड़ी से तो नहीं आए थे, वो आए थे मेट्रो से, और जाएंगे भी मेट्रो से ही। तो यहाँ से उन्होंने ऑटो कर लिया था। तो देखिए नीचे मेरी भाभी सबसे मिलने लगी, मेरी जेठानी के पास आई मिलने के लिए। फिर उनसे मिलने के बाद नीचे देखिए मेरी सासू माँ रहती है सबसे नीचे, तो फिर उनसे भी मिलने के लिए मेरी भाभी आई। इसी तरह से देखिए निकलते निकलते काफ़ी समय हो गया था। तो हम देखिए बाहर तक छोड़ने के लिए आ गए थे, ऑटो भी आ गया था। अब जाते समय देखिए मेरा बड़ा दिल दुखी होने लग जाता है, जब भी मैं मायके से आती हूँ या यहाँ से कोई जाता है मेरे मायके वाले, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बच्चों के साथ देखिए थोड़ा सा मेरा ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए सबको हमने विदा कर दिया था, सब आराम से निकल गए थे। फिर घर पर आके मैंने थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद मैं लग गई थी साफ़ सफाई में।
हम सारे ही साफ़ सफाई में लग गए थे क्योंकि आज मंगल था तो मुझे मंगल बाज़ार भी जाना था। तो शाम हो रही थी, मैंने कहा फटाफट मैंने साफ़ सफाई की और फिर मैंने देखिए पूजा भी कर दी थी अपनी। पूजा करने के बाद खाना पीना तो मेरा रखा ही था। सुबह दोपहर में जो छोले भटूरे बनाए थे तो काफ़ी सारे छोले की सब्ज़ी रखी थी, तो चावल बनाने थे। और सिक्की को बोला था बर्तन साफ़ करने के लिए, वो बर्तन साफ़ कर रही थी। और मैं, डोलू, लक्ष्य हम मार्केट जाने वाले थे। तो मैंने देखिए पहले बैठ के पानी पिया, क्योंकि काम कई बार क्या होता है कि हम काम के चक्कर में मैं अपनी दवाई लेना भी भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी दवाई ली, क्योंकि मैं देखिए बीच में मैंने अपनी दवाई दोपहर में मैं अपनी दवाई लेना ही भूल गई थी। तो मैंने अपनी दवाई ली, दवाई लेके फिर हम निकल जाते हैं मार्केट के लिए। मार्केट में भी देखिए काफ़ी समय लग जाता है। और लक्ष्य को भी आजकल देखिए बड़ा शौक़ चढ़ा है ब्लॉगिंग करने का, वीडियो बनाने का। एक दिन बनाता है, एक दिन नहीं बनाता है। और उसकी मामी उसको पैसे दे गई थी, तो मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। बच्चों को बस उन्हें अपनी विदाई चाहिए जब भी वो नानी के घर जाता है या वहाँ से कोई आता है तो मम्मी मेरी विदाई दे दो, मेरे पैसे दे दो। बच्चों को देखिए अपने पैसे मिल जाए तो बस खुश हो जाते हैं, चाहे कितने भी हो, कम हो, ज़्यादा हो। अब बोल रहा था मुझे मार्केट जाना है, अपने लिए कुछ सामान लेके आना, मम्मी मेरे पैसे दे दो। तो उसने अपने पैसे ले लिए थे। मैंने कहा भाई ले लो, नहीं तो पूरा दिन मेरा दिमाग खाता रहेगा मम्मी मेरे पैसे दो, मम्मी मेरे पैसे दो। तो देखिए अगले दिन मुझे गेहूँ साफ़ करने थे। अब मेरे को थोड़ा डस्ट से एलर्जी है, तो मैंने अपना मास्क लगा लिया था और अपना गेहूँ साफ़ करने लगे थे। आटा ख़त्म हो गया था, गेहूँ काफ़ी ज़्यादा थे, तो सारे तो नहीं बनाने थे। सारे मैंने बना के रख लिए थे, मैंने 2 बार में पिस जाएंगे। तो मैंने छत पे सारे गिरा लिए थे। मैं और डोलू हम दोनों बैठ गए थे। तो गेहूँ साफ़ करने में बहुत समय लग गया था मुझे, 1 डेढ़ घंटा साफ़ करने में लग गया था, क्योंकि 30 किलो से ज़्यादा गेहूँ थे। इस बार गेहूँ में बहुत मिट्टी निकली थी। वैसे तो साफ़ थे गेहूँ, लेकिन उसमें मिट्टी बहुत थी, छोटे छोटे पत्थर थे उसमें। तो साफ़ करते करते वरना पूरे आटे का सत्यानाश हो जाता है, किरकिर हो जाता है पूरा आटा। तो देखिए गेहूँ साफ़ कर दिए थे हमने। और मेरा फ्रिज 2-3 दिन से चल ही नहीं रहा था। मैकेनिक को बुलाया, पहले बुलाया तो बोला गैस ख़त्म हो गई, फिर गैस डलवाई, 2 दिन बाद फिर बंद हो गया। फिर मैकेनिक को बुलाया था, बोलने लगा कंप्रेसर तुम्हारा ख़राब हो गया, दूसरा कंप्रेसर डलेगा। और देखिए उसमें बहुत सारा खर्चा बता दिया था। तो मेरा 7,500-8 हज़ार का खर्चा फ्रिज में बता दिया था, लेकिन गर्मी का समय है, कराना भी था। तो फ्रेंड यही था हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो